तो 5 प्रण हमेशा देशवासियों से भी प्रधानमंत्री अक्सर किसी भी मुद्दे पर वो कहते हैं कि आपकी भी मदद की जरूरत है, तो हर नागरिक को भी अपना योगदान देना है। आज उन्होंने खास तौर पर भ्रष्टाचारियों को कैसे हम अलग थलग करें, उनका महिमा मंडन ना हो, ये जनता से कहा कि आप सुनिश्चित कीजिए। इस पर जल्दी से एक कमेंट विवेक जी आपके साथ शुरू करते हुए, क्या पीएम ने 2014 में जिस तरह से विपक्ष को भ्रष्टाचार पर कांग्रेस को घेरा था, क्या उसी तरह का की एक जमीन तैयार आज हुई है लाल किले से? देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो थोड़ा कांग्रेस को परेशान करता है, क्योंकि देश में सबसे लंबा समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। तो नागरवाला से लेकर के और बोफोर्स तक और 2G तक सुधांशु जी ले आते हैं आलोक जी को घेरने के लिए, तो इसलिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, विपक्ष के जो तमाम सारे दल हैं जो आज भाजपा के साथ नहीं है, उनमें कईयों पर आरोप है, जैसे लालू जी पर चारा घोटाले का आरोप है। अब पश्चिम बंगाल में छापे पड़ रहे हैं तो वहाँ परसों उनके यहाँ जो है नोट पकड़े जा रहे हैं कहीं। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुफीद मुद्दा है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ नौजवानों को और देश के लोगों को 2047 तक का एक सपना दिखाया, एक भारत का की संकल्पना की, लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया कि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, इन 2 मुद्दों पर हमको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। और जिस तरह उन्होंने आखिर में जनता से आशीर्वाद मांगा और कहा कि हम जो है किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा जो भ्रष्टाचार जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना होगा। ये इशारा जो है राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दलों सब तक निशाना उनका पहुंच गया। प्रभु जी, नहीं, वो बात ठीक है। मैंने पहले भी शुरू में कहा कि जो 2013 में 2014 की स्पीचेस दी थी प्रधानमंत्री ने, लगभग उसका दोबारा से रिपीट किया उन्होंने, क्योंकि 2000 अगर 8 साल से आप सत्ता में हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, जैसे ये कह रहे हैं करप्शन सबसे ज्यादा हुआ। आलोक जी भी आरोप लगा रहे हैं कि जो विदेशी इनकी पार्टियों में थे अब बीजेपी में आ गए, शुभेंद्र अधिकारी को दे दीजिए या किसी और को देख लीजिए जिनके ऊपर रेड हुए थे, उनके ऊपर क्या हुआ। और बोफोर का ही सवाल है, क्योंकि मैं इंडिया टुडे में जब तक पर हमने पहली बार ब्रेक स्टोरी की थी, बोफोर के अंदर आज भी 35 साल के बाद किसी एक व्यक्ति को सजा नहीं हुई। करप्शन एक पॉलिटिकल इश्यू है, हिंदुस्तान के अंदर करप्शन बना हुआ है, परंतु ये पॉलिटिकल नारा 2022 के लगा करके 2024 के लिए चलना, मेरे को सबसे बड़ी हैरानी कि प्रधानमंत्री के 70 स्पीचेस पढ़ने के बाद मेरे को लगता है ये पहली स्पीच है जिसके अंदर राष्ट्रवाद के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। भारत कितना अच्छा है, अच्छी बात है, पहले हम लोग कभी विरासत की बात नहीं करते थे। कर्तव्यों को हमारे को बताया गया कि भारत के हर नागरिक को कर्तव्य करना, क्या पॉलिटिकल पार्टी भी अपना कर्तव्य कर रही है कि नहीं कर रही है। जिस तरह के पॉलिटिकल पार्टी अपना शान शौरत दिखाती हैं, आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग देख लीजिए, एयर कंडीशन कोई जैसे शूटिंग हो रही है किसी 5 स्टार होटल की, उस तरह की मीटिंग होते हैं। जो अपना पार्टी जो अपने दिखा रही है कि जो सिंपलिसिटी होना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, आज पार्टियां भी कॉर्पोरेट नेचर की हो गई हैं, तो नारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री जितनी आर्थिक प्रगति दिखाई है, आज जो आर्थिक मुद्दों पर बात करते, कश्मीर के ऊपर बात करते, चाइना के ऊपर बात करते, और देश को एक एस्पिरेशनल इंडिया उन्होंने दिया, ठीक बात है। परंतु जो पहला नारा उन्होंने लगाया था, पहले आपके जा रहे थे, उन्होंने कहा था स्कैम इंडिया को मैं स्किल इंडिया में बदलना चाहता हूं। ये 2014 का उनका नारा था। आज उन्होंने स्कैम की बात की, परंतु स्किल इंडिया की तरफ कैसे ले जाएंगे कि आप नागरिकों अपना कर्तव्य निभाइए तो हम आगे जाकर के बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लगता है कि इन्होंने ये दिया है कि राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ना है, अपने आप को भारतीय कहो, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, ये अपने आप को रिपीट करने की और गर्व से कहो हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। ये जनता में एक संदेश उनका देने की कोशिश थी। सुधांशु जी से कमेंट मुझे लेने दीजिए इस पर, स्कैम इंडिया टू स्किल इंडिया। वैसे 8 साल में क्या 8 साल में किसी प्रकार का कोई स्कैम नजर नहीं आया। ये मेरे विचार से पिछले 50 वर्षों पहले 8 साल हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्कैम नजर नहीं आया, क्योंकि पिछली बार हम 6 साल सत्ता में रहे थे, इसलिए वो सिर्फ 6 साल थे। इस बार हम 8 साल सत्ता में हैं, इसलिए ये है। और जो परिवर्तन की बात है, मैं आपको बात बताऊं, आज एक और बात थी जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी स्पीच में किया। आज श्री अरविंदो की 150 वर्ष पूरे हुए। श्री अरविंदो ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है, जो संक्रमण काल 175 वर्ष का है। जब ये पूर्ण होगा तो भारत पूरी प्रखरता के साथ उठने लगेगा। और उसका उन्होंने प्रारंभ माना था स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से, जो 1836 में हुआ था। तो 175 साल 2011 में पूरे हुए। अब ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि 2012 के बाद भारत में क्या परिवर्तन आना शुरू हुआ
और 10 वर्ष गुजरे हैं। इन 10 वर्षों में हमने क्या क्या देखा है, तो मुझे लगता है कि इस ढंग के जो सिद्ध महापुरुषों के वक्तव्य व्यर्थ नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरफ आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बात कही, यार सिर्फ राष्ट्रवाद का विषय नहीं है, हम स्वराज्य पालिए, परंतु लोकमान्य तिलक का स्वराज्य, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य में लिखा कि अगर हम राज पालेंगे और फिर ब्रिटेन की नकल बन जाएंगे तो यह स्वराज्य नहीं होगा। आज भी हम स्वराज्य पा गए हैं, पर स्वराज्य की मानसिकता अभी भी हमारे अंदर गुलामी की मानसिकता है, जिसका उल्लेख उन्होंने किया। और ये तभी तब तक नहीं सार्थक होगा, चाहे गांधी जी का हिंद स्वराज हो या लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज हो, जब तक हम गुलामी की मानसिकता से बाहर ना आए। और ये सब क्षेत्रों में बहुत गहराई से दिमाग में बैठी हुई है। इसलिए यह संकल्प है इस बात का। मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि हम कहते हैं हम आजाद हो गए ना, तो हो टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान लें हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान लें हम। तो आज की जो अगली लाइन है वो सबसे बड़ी चुनौती है, वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान लें हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। तो ये 75वां वर्ष था, इसलिए ये आगे। सुधांशु जी, विदेशी नकल कौन कर रहा है देश में? बिल्कुल आपने कहा, बता रहा हूं आपको, बहुत सारी विदेशी मानसिकता। क्या जो हमारा, ने भी कहा कि गुलामी का अंश रह गया है, क्या है गुलामी? बता रहा हूं, बहुत सारा अंश हो गया। आज प्रधानमंत्री के भाषण में आपने देखा, सबसे पहली बात उन्होंने कहा सैकड़ों वर्षों की गुलामी। इससे पहले हमसे सिर्फ कहा जाता था 150-200 वर्ष की गुलामी। मानसिकता यह है कि हम एक राष्ट्र के रूप में थे ही नहीं, हमारा जो था वो बाहर से आया, हमारे अंदर सिर्फ बुराई है, हमारे अंदर ग्लानि का भाव होना चाहिए। तब उन्होंने ये बात बताई कि ये सब विदेशी मानसिकता है, इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है।